नमस्कार मित्रों। ये बहुत लॉन्ग वेटेड वीडियो है। बहुत दिनों से मेरे दिल में एक ख्वाहिश थी। एक ज्ञान प्राप्त हुआ था मुझे चेन्नई में, कपालीश्वर की कृपा से। सुबह सुबह की वेला थी और प्रातः स्मरणीय श्लोकों में सबसे अंत में आता है। तो प्रातः स्मरणीय श्लोकों की सीरीज़ में ये पहला, मैं उल्टा स्टार्ट कर रहा हूँ। एक्चुअली स्टार्ट तो गणपति वंदना से होती है, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप लोग इसको मिस ना करें। तो पहले मैं इसी को स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि आदमी की शरीर रक्षा सबसे पहले ज़रूरी है। तो शरीर रक्षा का श्लोक है चिरंजीवियों के बारे में, कि अगर 7 चिरंजीवियों को अमर माना गया है, चिरंजीवी माना गया है, ठीक है, मतलब वो मरे नहीं हैं, वो आज भी हमारे बीच हैं। अब इस चीज़ को आप किसी भी सेंस में ले सकते हैं, ठीक है, कि हमारे आसपास किसी और रूप में रह सकते हैं या सच में भी हैं, हो सकते हैं। जैसे हनुमान जी हैं तो उनको संकट मोचक भी कहा जाता है। इनको सांकेतिक तौर पर भी यूज़ किया जा सकता है और रियल में भी हो सकते हैं या रियल में भी होंगे। हम तो सच में मानते हैं कि रियल में भी हैं और सांकेतिक परंपरा के रूप में भी यूज़ किया हो सकता है। किसी बुला जाता है हनुमान है, तो वैसे ही है। तो हमारा जो श्लोक है वो इस तरह से है कि अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमश्च विभीषणः कृपा परशुरामश्च सप्तते चिरंजीविनः सप्ते ताम संस्मरे नित्यं मार्कण्डेय चाष्टमं जीवेत वर्षस्थं समग्र मृत्यु विवर्जितः कार्कोटकस्य नागस्य दमयन्ता नलश्च ऋतुप्रलयस्य राजर्षि कीर्तनम कलिनाशनम। तो कहने का मतलब ये है कि इस श्लोक के नियमित पाठ से कहा गया है कि आप 100 साल की आयु को पूर्ण करते हैं। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि जीवन में किसी को सिर्फ बोल देने से, रट लेने से अगर चीज़ें होनी होती, अगर जीवन में उन्हें ना उतारे तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं। रावण तो महाविद्वान था, सारी चीज़ों का ज्ञाता था, फिर भी क्या हुआ? उसने ऐसे कुकर्म किए कि उसको उसका बेटा जो था मेघनाद, उसके लिए उसने कोटि उपाय किए, लेकिन उसके कर्म खराब थे। तो उसका बेटा शनि ने उसको दंड दिया, अपना जगह से हो गया। फिर शनि को उसने दंड दिया, अलग बात है। तो रावण अमर नहीं हो सका खुद भी। रावण की दुर्गति क्या मतलब, राम के हाथों मारा तो हुए, लेकिन उसने ऐसे कर्म किए तो क्या हुआ? सिर्फ जीवन में नहीं उतारा तो भाई राक्षसों में गिनती होती है। राक्षस कुल में तो और भी है, लेकिन उसका अच्छे नाम में नहीं लिया जाता है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ को अगर हम जीवन में न उतारें, सिर्फ पढ़ें, तो उसका कोई यूज़ नहीं है। तो इसमें एक एक करके लेते हैं। 7 चिरंजीवी हैं, 8वां मार्कंडेय ऋषि जी हैं। तो इन 7 चिरंजीवियों का मतलब क्या है? जिस श्लोक में हनुमान जी हैं खुद स्वयं, उसमें भगवान अश्वत्थामा जो शिव के अंशावतार हैं, वो भगवान कृष्ण के अगेंस्ट भी रहे। उन्होंने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था पांडवों के खिलाफ, जिनका साथ भगवान कृष्ण स्वयं दे रहे थे। तो उनको सर्वप्रथम क्यों रखा गया है? यहाँ पे एक संकेतक है, ठीक है। भगवान अश्वत्थामा जो हैं उस मूर्ति के प्रतीक हैं। जैसे सब बढ़िया अगर रहता है तो सब साथ रहते हैं, लेकिन अगर आपके साथ कुछ बुरा हो जाए, आप कहीं गलत हो जाए, तो आपका साथ कौन देगा? कोई नहीं देता है। तो उस केस में जो आपका साथ देता है, जब से आपसे गलती, आदमी तो गलती का पुतला है, हैं? तो उस केस में जो आपका साथ दे रहा है, जैसे कि अश्वत्थामा में किसका साथ दिया था? दुर्योधन का। दुर्योधन गलतियों का पुतला था, तमाम गलतियां की उसने। उसका राज्य चला गया, युद्ध किया, टूटा हुआ था। अश्वत्थामा आए, दुर्योधन बोला भाई मेरा तो राज्य चला गया है,
मैं युद्ध हार चुका हूँ, कमर टूट चुकी है, अब क्यों आए हो? अभी आने का फायदा क्या है? बोला कि मैं फायदे के लिए नहीं आया, मैं तुम्हारा मित्र हूं। जब आपसे किसी को कोई उम्मीद ना हो फिर भी वो आपके लिए लड़ रहा है और भगवान से भी लड़ जाए, जहां पर हार निश्चित है, राज्य नहीं मिलना है, न राज्य का सुख मिलना है, और आपके लिए भगवान तक से लड़ जाए और ब्रह्मास्त्र चला दे, चाहे दुनिया रहे चाहे नहीं रहे, पूरी दुनिया को दांव पे लगा दे, ऐसे आदमी को विस्मृत नहीं करना, नंबर 1 प्रायोरिटी देना है। जब आपसे गलती हो गई, आपके गलत समय में आपका जो साथ दे रहा है उसको विस्मृत नहीं करना है। कोई भी हो सकता है, सत्यवान के लिए सावित्री थी। आपके लिए आपके माँ बाप हो सकते हैं। सत्यवान के लिए सावित्री यमराज से लड़ गई थी ना, तो वो उसके जीवन की अश्वत्थामा हुई। तो आपके लिए कौन ये कदम उठा सकता है जो भगवान से भी लड़ जाए आपके लिए? तो उसको प्रायोरिटी देना है। दूसरे नंबर है अश्वत्थामा के बाद बलि। आप जिस राज्य में रह रहे हैं, बलि कौन है? बलि हैं ऐसे राजा जिन पे भगवान की कृपा है, जो भगवान के भक्त हैं, मतलब अच्छे राजा। तो बलि का ध्यान इसलिए रखना है कि नियमों का ध्यान रखना है। जिस राज्य में आप रह रहे हैं, जिस देश में आप रह रहे हैं, वहाँ के नियमों का सम्मान करना है। राजा का ध्यान रखने का मतलब क्या होता है? राजा का सम्मान करना, राजा की बोली की बातों का ध्यान रखना। अगर आप जैसे किसी का ध्यान रखते हैं तो उसकी बातों का ध्यान रखते हैं ना, किसी प्यार करते हैं तो उसकी मतलब पसंद नापसंद का ध्यान रखते हैं। तो ऐसे राजा का ध्यान है। अगर डेली स्मरण कर रहे हैं, प्रातः स्मरणी मतलब पूरे दिन का स्मरण, हमेशा स्मरण रखना है, तो क्या होगा? आप नियम का पालन करेंगे। नियम का पालन अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा? नियम का पालन नहीं करेंगे तो आपको राजदंड मिलेगा। राजदंड में आपका प्राण भी लिया जा सकता है। तो 100 साल जीना छोड़ दीजिए, जीना मुश्किल हो जाएगा। तो राज के नियमों का, कानूनों का, लॉ ऑफ द लैंड का सम्मान करना है। ठीक है? अश्वत्थामा हो गए, बलि हो गए, व्यास जी। गांव में क्या बोलते हैं? व्यास जी गाना गाइए हैं। व्यास जी वो भी है जो हिसाब किताब रखते हैं, हर युग का, हर मनवंतर का एक व्यास जी होते हैं। तो रामायण महाभारत जो भी चीज़ें हैं, जो वेद व्यास हैं। तो आप कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे आपके बारे में कुछ गलत लिखा जाए, गलत गाया जाए। अगर ऐसा कुछ कर्म हो गया तो ये साला जीवन मृत्यु के समान हो जाएगा। ठीक है? तो 100 साल जीना तो छोड़ दीजिए। ये जो आप जिस शरीर को धारण किए हैं, यही मृत्यु के तुल्य कष्ट देगा। बोला यही जीवन जल्दी समाप्त हो जाए, आप खुद मनाने लगेंगे। तो अपने कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे आपके बारे में गलत गाया जाए। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमश्च। हनुमान जी क्या है? हनुमान जी तो सही में भी हैं। जीवन में कई बार एहसास हुआ है कि हनुमान जी थे, मिले थे। लेकिन यहाँ सिंबल की भी बात है। आप जहाँ पे रहते हैं हनुमान जी का ध्यान रखना ही है। साथ में उन लोगों का भी ध्यान रखना है जो आपके संकट मोचक हैं, जहाँ रहते हैं। जैसे कि आपके एरिया में कोई थानेदार है, SHO है, अथॉरिटीज़ जो हैं, जिनको संकट के समय आप याद करते हैं, हॉस्पिटल्स का, तो उनका ध्यान रखना है। आप जहाँ भी जाते हैं ना, हॉस्पिटल्स हो गए, उनका एक्सेस क्या है, पुलिस हो गया, वहाँ के अधिकारी हो गए, या फिर आपके जो पर्सनल जिनको इन्फॉर्म करना है हमेशा, उनका डेली ध्यान रखना है। अगर कोई दिक्कत होती है तो जिनके शरण में आप जाते हैं तो उनका वैसे भी आप ध्यान रखें। ये नहीं कि दिक्कत हुई तभी ध्यान रखना है, नहीं। एक श्लोक है ना, वो जब भगवान का ध्यान रखेंगे तो बुरे दिन कहाँ से आएंगे? बुरे दिन नहीं आएंगे तो भगवान का ध्यान अच्छे दिन में भी करना है ताकि बुरे दिन ना आए। ठीक है ना? तो हनुमान जी का ध्यान रखना है और उन संकट मोचकों का भी ध्यान रखना है। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमश्च विभीषण।
आज के डेट में तो भाई विवेचना को बहुत ध्यान रखना है। डाटा सिक्योरिटी सब कुछ इंफॉर्मेशन पे है ना। तो सब कुछ इंफॉर्मेशन पे है, तो डाटा सिक्योरिटी नहीं हुआ तो पैसे चले जाएंगे, ज़िंदगी चली जाएगी। डाटा लीक हुआ, लाइफ चली जाएगी, लाइफ का थ्रेट हो जाएगा। कोई रहस्य उजागर हो गया तो आपका सम्मान चला जाएगा। तो विभीषणों से बच के रहना है भाई। आपका डाटा लीक नहीं होना चाहिए, इंफॉर्मेशन लीक नहीं होनी चाहिए, समझ गए। अश्वत्थामा बलिर्व्यास हनुमंत कृपा। कृपाचार्य जी क्या थे? गुरु थे ना, पांडवों कौरवों के राजगुरु थे। तो रिसर्च के अपने गुरुओं का ध्यान रखना है, नई नई टेक्नोलॉजी सीखने। गुरुओं का ध्यान रखने का मतलब क्या है? डेली गुरुजी प्रणाम करने से तो होगा नहीं। गुरु का सम्मान ये होता है कि आप उसके द्वारा सिखाई गई बातों का ध्यान रखें, नया नया चीज़ सीखें, जो गुरु सिखा रहा है उसको सीखें। तो अपना अपग्रेडेशन, गुरुओं का ध्यान रखना मतलब आप समय के साथ अपने आप को हमेशा अपडेट करते रहें, नहीं तो पुराने हो जाएंगे। कितने ही बड़े जाइंट हो, टेक जाइंट नोकिया थे, आज कहाँ है देख लीजिए आप। मार्केट में सैमसंग का कब्जा हो गया, क्योंकि समय के साथ अपग्रेड नहीं किया, समझ गए। तो ये हो गया अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमश्च विभीषण कृपा परशुरामश्च। जब आप इतना ध्यान रखेंगे, अपडेट कर रहे हैं समय से, सब कुछ ध्यान रखने, अपना संग साथ अपना प्रोटेक्शन में लेके चल रहे हैं सब कुछ, तो आप बहुत शक्तिशाली हो जाएंगे। तो आपको परशुराम जी का ध्यान रखना है। परशुराम जी कौन है? राज सत्ता के खिलाफ विद्रोह, राज सत्ता के अन्याय के खिलाफ विद्रोह। आप जब सत्ता पा जाते हैं, सहस्रार्जुन जिसने रावण को बंदी बना लिया, त्रैलोक्य विजयी रावण को बंदी बना लिया, बड़ी बात है ना। उसका भी वध हो गया जब वो दूसरे की प्रॉपर्टी को अपना समझने लगा। तो दूसरे का धन, दूसरे की पत्नी पे बुरी नज़र नहीं डालना है। चाहे आप कितने बड़े शहंशाह हो, कितने भी बड़े राजा हो, आपके खिलाफ परशुराम खड़े हो जाएंगे। उनको जीवित मानना है, जीवित हैं वो, अजीवित नहीं भी हैं तो भी, अगर नहीं भी है वाली बात ही नहीं है, वो तो हैं। तो परशुराम इन भार्गवों से बच के रहना है, मतलब बुद्धिजीवी वर्ग सत्ता का विद्रोह करने के लिए हथियार न उठा ले, तो उससे फिर सिर सत्ता भी नहीं बच सकती है, क्या कोई भी हो। तो अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमश्च कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरंजीविनः। इन सातों का ध्यान रखना है आपको। तो इन सातों का ध्यान रखेंगे तो क्या होगा? अभी मार्कंडेय ऋषि बन गए, क्योंकि मार्कंडेय ऋषि इनका ध्यान रखते थे, उन्होंने इन श्लोक की रचना की। तो जीवन में तो दूसरे के लिए जिसने किया अपने जीवन में भी रखता होगा। तो ऐसे जो लोग हैं वो शक्तिशाली हैं, अच्छे हैं, सज्जन हैं, तो उनका साथ भी रखना है आपको। उनके साथ होने से क्या होगा? आप अकेले नहीं होंगे, ठीक है, आपकी संगति अच्छी होगी। तो ये 8 काम कर लेंगे तो 100 साल क्या, हजारों साल तक आपकी कीर्ति अमर रहेगी। अगर कोई बुरा नहीं हुआ, और इन श्लोक का भी पाठ करते रहिएगा। जीवन में तो उतारना ही है, पाठ भी करना है, ठीक है। हर चीज़ के 2 माने हैं, क्या पता कौन सी आवाज़, कौन सा स्मरण आपको कब काम आ जाए। और भी अपने अनुभवों के साथ में जो भगवान की दया से हमें मिले हैं, जो ज्ञान है, आपको इस YouTube पर देते रहेंगे। इसके लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रखें, वीडियोस को पूरा देखें, और कोई सजेशन हो तो आप भी मुझे बता भी सकते हैं। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिएगा, ताकि हमारा प्रमोशन हो। और ज्ञान की सच्ची बातें, जो सच्चे अनुभव हैं, जिनको अपने जीवन से हमने सीखा है, देश देश घूम के, अपने जीवन में भगवान की भक्ति में, निश्चल भक्ति से हमने जो सीखा है, आपके साथ साझा करेंगे। नमस्कार, शुभ रात्रि।